हम लोग अग्नि महापुराण से स्वप्न के शुभ और अशुभ फलों के बारे में जानेंगे। जैसे रात में सोने के बाद जो हम लोग स्वप्न देखते हैं, कौन सा स्वप्न शुभ फलों को देने वाला होता है और कौन सा स्वप्न अशुभ फलों को देने वाला होता है। तो चलिए हम लोग पहले अशुभ स्वप्न के विषय में जान लेते हैं कि कौन सा स्वप्न अशुभ फलों को देने वाला होता है। फिर उसका हम लोग निवृत्ति के विषय में बात भी करेंगे कि आखिर उस स्वप्न का बुरा फल हमें प्राप्त ना हो, उसका क्या उपाय है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अशुभ फलों के विषय में। जैसे नाभि के सिवा शरीर के अन्य अंगों में तृण और वृक्षों का उगना, कांस के बर्तनों का मस्तक पर रखकर फोड़ा जाना, माथा मुंडाना, नग्न होना, मैले कपड़े पहनना, तेल लगाना, कीचड़ लपेटना, ऊंचे से गिरना, विवाह होना, गीत सुनना, वीणा आदि के बाजे सुनकर मन बहलाना, हिंडोले पर चढ़ना, पद्म और लोहों का उपार्जन, सर्पों को मारना, लाल फूल से भरे हुए वृक्षों तथा चंडाल को देखना, सुअर, कुत्ते, गधे और ऊँटों पर चढ़ना, चिड़ियों के मांस का भक्षण करना, तेल पीना, खिचड़ी खाना, माता के गर्भ में प्रवेश करना, चिता पर चढ़ना, इंद्र के उपलक्ष्य में खड़ी की हुई ध्वजा का टूट पड़ना, सूर्य और चंद्रमा का गिरना, दिव्य अंतरिक्ष और भूलोक में होने वाले उत्पातों का दिखाई देना, देवता, ब्राह्मण, राजा और गुरुओं का कोप होना, मतलब उनका क्रोध होना, नाचना, हंसना, व्याह करना, गीत गाना, वीणा के सिवा अन्य प्रकार के बाजों का स्वयं बजाना, नदी में डूबकर नीचे जाना, गोबर, कीचड़ तथा स्याही मिलाए हुए जल से स्नान करना, कुमारी कन्याओं का आलिंगन, पुरुषों का एक दूसरे के साथ मैथुन, अपने अंगों की हानि, वमन और विरेचन करना, वो मतलब उल्टी और मतलब पेट खराब होना, दक्षिण दिशा की ओर जाना, रोग से पीड़ित होना, फलों की हानि, धातुओं का भेदन, धातु मतलब किसी प्रकार के धातु जो होते हैं जैसे सोना चांदी इत्यादि, घड़ों का गिरना, घड़ों में झाड़ू देना, पिशाचों, राक्षसों, वानरों तथा चांडाल आदि के साथ खेलना, शत्रु से अपमानित होना, उसकी ओर से संकट का प्राप्त होना, गेरुआ वस्त्र धारण करना, वस्त्रों से खेलना, तेल पीना या उसमें नहाना, लाल फूलों की माला पहनना और लाल ही चंदन लगाना, ये सब बुरे स्वप्न हैं। ये सब बुरे स्वप्न की श्रेणी में आते हैं। इन्हें दूसरों पर प्रकट करना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे स्वप्न देखकर फिर से सो जाना चाहिए इसकी निवृत्ति के लिए। इसी प्रकार स्वप्न दोष की शांति के लिए स्नान इत्यादि करके भगवान शिव, सूर्य और गणपति आदि की पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए उस दिन सोकर उठकर, और उनके स्तुति पाठ आदि करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें इस बुरे स्वप्नों का फल प्राप्त ना हो। तो उन बुरे स्वप्नों का उन मनुष्यों को फल प्राप्त नहीं होता। हम लोग रात के पहले प्रहर में यानी कि 9 से 12 के बीच में देखे हुए स्वप्न का जो फल होता है वो 1 वर्ष तक में फल देने वाला होता है। दूसरे पहर यानी 12 से 3 वाला जो होता है वो 6 महीने में, तीसरे पहर 3 महीने में और चौथे प्रहर 15 दिनों के अंदर ही, मतलब सूर्योदय से पहले सूर्योदय तक में जो स्वप्न देखा जाता है वो 15 दिनों के अंदर, और सूर्य जिस समय उदित हो रहा हो उस काल में, मतलब 1 आध घंटा के अंतराल में जो स्वप्न देखा जाता है वो 10 ही दिनों में अपना फल प्रकट कर देता है, उनका फल प्राप्त होता है। और देखिए, यदि एक ही रात में शुभ और अशुभ दोनों ही प्रकार के स्वप्न दिखाई पड़े तो उनमें जिसका पीछे दर्शन होता है, यानी कि जो पीछे देखा गया स्वप्न हो बाद में, उसी का फल होता है। जो पहले देखा गया है उसका फल नहीं होता, जो लास्ट में देखा गया है उन्हीं का फल प्राप्त होता है, चाहे बुरा स्वप्न लास्ट में देखा गया हो या अच्छा स्वप्न देखा गया हो। शुभ स्वप्न देखने के पश्चात सोना अच्छा नहीं माना जाता। शुभ स्वप्न देखने के बाद पुनः नहीं सोना चाहिए। देखिए, स्वप्न में पर्वत, महल, अब देखिए हम लोग शुभ स्वप्न के विषय में बात करेंगे कि आखिर कौन सा स्वप्न शुभ फलों को देने वाला है। अब घोड़े,
और बेल पर चढ़ना। यदि पृथ्वी आकाश से फूल भरे वृक्षों का दर्शन हो, अपनी नाभि से वृक्ष अथवा जिनका उत्पन्न हो, नाभि में यानी वृक्ष आदि उत्पन्न होने वाला स्वप्न दिखाई दे, अपनी भुजाएं और मस्तक अधिक दिखाई दे, भुजा और मस्तक का सामान्य से अधिक दिखाई देना, सिर के बाल पक जाएं तो उसका फल उत्तम होता है। सफ़ेद फूलों की माला और श्वेत वस्त्र धारण करना, चंद्रमा, सूर्य और ताराओं को पकड़ना, परिमार्जन करना, इंद्र की ध्वजा का आलिंगन करना, ध्वजा को ऊंचे उठाना, पृथ्वी पर पड़ती हुई जल की धारा को अपने ऊपर रोकना, शत्रुओं की बुरी दशा देखना, जो हमारे शत्रु होते हैं उनकी दशा बुरी स्थिति में उसे देखना, वाद विवाद, जुआ तथा संग्राम में अपनी विजय देखना, खीर खाना, रक्त का देखना, खून से नहाना, सूरा, मध अथवा मद शराब अथवा दूध पीना, अस्त्रों से घायल होकर धरती पर छटपटाना, आकाश का स्वच्छ होना तथा गाय, भैंस, सिंहनी, हाथनी और घोड़ों को मुंह से दूहना, ये सब उत्तम स्वप्न हैं। अब देखिए, ये सब उत्तम स्वप्न के श्रेणी में आते हैं। देवता, ब्राह्मण और गुरुओं की प्रसन्नता, गोवों की सिंग अथवा चंद्रमा से गिरे हुए जल के द्वारा अपना अभिषेक होना, ये स्वप्न राज्य प्रदान करें। अगर ये स्वप्न आपको दिखाई दे तो समझना चाहिए कि उसे राज्य की प्राप्ति दिलाने वाला ये स्वप्न है। अपना राज्याभिषेक होना, अपने मस्तक का काटा जाना, अपने मस्तक का काटा जाना, मरना, आग में पड़ना, गृह आदि में लगी हुई आग के भीतर जलना, राज चिन्हों का प्राप्त होना, अपने हाथ से वीणा बजाना, ऐसे स्वप्न भी उत्तम एवं राज्य प्रदान करने वाले हैं। जो स्वप्न के अंतिम भाग में राजा, हाथी, घोड़ा, स्वर्ण, बैल तथा गाय को देखता है, उसका कुटुंब बढ़ता है, मतलब उसके परिवारजनों, बंधुजनों में वृद्धि होती है। बैल, हाथी, महल की छत, पर्वत शिखर तथा वृक्ष पर चढ़ना, रोना, शरीर में स्त्री और विष्ठा का लग जाना, घी और विष्ठा का लग जाना तथा अगम्य स्त्री से समागम करना, ये सब शुभ स्वप्न हैं। देखिए बंधुजन, ये सब शुभ स्वप्न की श्रेणी में आते हैं। और जैसे हम लोग चर्चा किया, अशुभ स्वप्न जो होते हैं, अगर वो आपको आप रात में अशुभ स्वप्न को देखते हैं तो पुनः आप सो जाएं, ताकि अगर कोई भी स्वप्न देखने के बाद उसके पश्चात आप सो जाते हैं तो उसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। और बुरे स्वप्न देखने के पश्चात सोने के बाद सुबह में जैसे ही आप उठे, नहा धोकर शिव, विष्णु, सूर्यदेव, गणपति इत्यादि का पूजन कर उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इन बुरे स्वप्नों का हमें फल प्राप्त ना हो, आप इनसे हमारी रक्षा करें, तो उन स्वप्नों का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। और अगर आप शुभ स्वप्न देखें तो भी आप दिन में नहा धोकर भगवान शिव, विष्णु, सूर्यदेव, गणपति और माँ जगदम्बा आदि की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि माँ, हमें इन शुभ स्वप्नों का फल अति शीघ्र प्राप्त हो। तो ऐसा करने से आपको उनका फल, अच्छा और बुरा जो भी है, वो देखने को मिलेगा। तो चलिए बंधुजन, अब इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। हम इस प्रकार के वीडियो को लाते रहते हैं और हम पुराण, शास्त्र इत्यादि से जो भी विषय होती है उन्हीं पर चर्चा करते हैं। इसके अलावा हम किसी और पुस्तक से कोई प्रकरण नहीं लेते। जो भी हमारे धार्मिक विषय पुस्तक हैं उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। अगर आपको और किसी विषय में जानकारी चाहिए, जैसे व्रत, तीर्थ इत्यादि के विषय में विस्तार से जानकारी चाहिए, कौन सा व्रत किस प्रकार से करनी चाहिए, कौन सा तीर्थ किस प्रकार से करनी चाहिए, तीर्थों का फल और भगवान की पूजन, व्रत इत्यादि के विषय में अगर विस्तार जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे।
तो चलिए बंधुजन, ओम जय शिव शंभू, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।